वफ़ा वफ़ा जैसी होती थी, हया हया जैसी होती थी, शर्म शर्म जैसी होती थी। अखलाकियात का एक मयार था। ख़त लिखने से लेके ख़त आने, वापसी का जवाब आने तक का एक प्रोसेस, वो आपको सामने वाले से आपके रिश्ते को मजबूत कर देता था। उस ज़माने में लोगों के रिश्ते, नाते, दोस्तियाँ, ताल्लुकात स्ट्रांग बहुत थे। और हमारे साथ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यही हुआ कि हम किसी और अहद के लोग थे और हमें उठा के किसी और अहद में फेंक दिया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम गुलानी। दोस्तों, हम जिस अहद में जी रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस अहद में जीना हमारी जो जनरेशन है, जो 20वीं सदी में पैदा हुई और जिसकी तालीम, तरबियत, सब कुछ जो हमारी जो ग्रोइंग हुई है सारी, वो सारी 20वीं सदी में हुई है। सो ज़ाहिर जो 20वीं सदी के लोग हैं उनके लिए मैं समझता हूँ ये कि उस सारी की सारी जनरेशन का 21वीं सदी में जीना ज़रा मुश्किल है, कदरे उन लोगों के जो 21वीं सदी में ही पैदा हुए हैं या 20वीं सदी के आखिर में पैदा हुए हैं और वो बड़े इस मटेरियलिस्टिक किस्म की सदी में हुए हैं, तो उनको शायद प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हमारी जनरेशन को काफ़ी प्रॉब्लम पेश आता है। क्योंकि हम जिस सदी से आए हैं उसमें कुछ भी ना हो तो इतना ज़रूर था कि कदरें स्ट्रांग थी, अखलाकियात, महज़्ज़बाना, तालीम के तौर तरीके, लिहाज, हया, शर्म कम से कम आज के दौर से बहुत स्ट्रांग था। अच्छा, यही वजह है कि हमें जो हमारी जनरेशन के बेशतर लोग हैं, ज़्यादातर उनको इस सदी में जीना ज़रा मुश्किल लगता है और उनको प्रॉब्लम्स पेश आते हैं अपनी नौकरियां करने में, अपना बिज़नेस करने में, ताल्लुकात, रिश्ते, नाते उनको निभाने में। क्योंकि मटेरियलिस्टिक दौर है तो प्रॉब्लम तो अपनी जगह है। ज़ाहिर है एक मुख्तलिफ़ इलाके के आदमी को एक नए किसी मुख्तलिफ़ इलाके में जाके आप यूँ बिठा देंगे तो उसके लिए ज़ाहिर है वहाँ पे सर्वाइव करना और वहाँ का माहौल अडॉप्ट करना, ये सब कुछ बड़ा मुश्किल होता है। और हमारे साथ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यही हुआ कि हम किसी और अहद के लोग थे और हमें उठा के किसी और अहद में फेंक दिया गया, तो ज़ाहिर प्रॉब्लम तो होता है। लेकिन बहरहाल ये ज़िंदगी का सिलसिला है, ज़िंदगी इसी तरह चलेगी। किसी एक दो आदमी या पूरी कौम के नज़रिए के मुताबिक तो चीज़ें चल नहीं सकती हैं। एक अल्लाह का निज़ाम है, एक चीज़ जिस तरह चलती आई है, चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं और हो रही हैं। ज़ाहिर है आगे और न जाने क्या से क्या हो जाए। लेकिन एक बात तय है कि इस जनरेशन को मुश्किल ज़रूर पेश आती है। मुश्किलें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो हम सब की ताकत थी वो ये थी कि उस ज़माने में लोगों के रिश्ते, नाते, दोस्तियाँ, ताल्लुकात स्ट्रांग बहुत थे। वफ़ा वफ़ा जैसी होती थी, हया हया जैसी होती थी, शर्म शर्म जैसी होती थी। अखलाकियात का एक मयार था। रिश्ते, ताल्लुकात, दोस्तियाँ निभाने का जो मामला था, जो सारा सेटअप था, वो इतना स्ट्रांग था कि हमको बाकायदा ये महसूस होता था कि हम जिससे रिश्ते नाते निभा रहे हैं वो भी हमसे उतना ही निभा रहा है और उसकी एक तस्कीन थी। ये नहीं कि नेगेटिविटी उस दौर में नहीं थी, ज़ाहिर है उस दौर में भी होगी, लेकिन आज की निस्बत अगर देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, जब आपके रिश्ते, नाते, ताल्लुकात, दोस्तियाँ मज़बूत हों तो आप मज़बूत होते हैं, ये आपके पर होते हैं। ये अगर कमज़ोर हों तो आप कमज़ोर हो जाते हैं। हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा मसला पेश आ रहा है वो यही है कि हम लोग इस दौर में वो चीज़ें हमारे लिए करना, या इस दौर के इवन लोगों के लिए वो सारी चीज़ें उस तरह वहाँ तक लेके जाना मुश्किल है, क्योंकि दौर ही उस किस्म का नहीं है। इसकी एक सिंपल सी एक जो है वो ट्रिक है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है। अगर हम लोग उसे अपनाएं और वो हमने ज़ाहिर उसी दौर में सीखी है तो शायद हमें कुछ बेहतरी नज़र आए। वो ये है कि हमें एक दूसरे को पीठ पीछे सोचना होगा। अब आप सोचें, कहेंगे कि सोचना किस तरह होगा? आप खुद से देखें, उस ज़माने में तो ये था कि आप ऑटोमेटिकली एक ज़िंदगी का तरीक़ाकार इस तरह था,
आप पीठ पीछे दोस्तों को, रिश्तेदारों को ऑटोमेटिकली सोचते थे। कुछ सिलसिला इस तरह का था। सपोज़ ये कि उस ज़माने में एक ख़त व किताबत का सिलसिला होता था, तो हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को ख़त लिखते थे। तो वो जो प्रोसेस था ख़त लिखने का, आप पहले रफ़ ख़त लिखते थे, फिर फाड़ देते थे, फिर रफ़ ख़त लिखते थे, फिर फाड़ देते थे, फिर आप एक फूलों वाली पेड़, वो कुछ 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये की मिलती थी शहर से, फिर वो लेके आते थे। फिर उस पर सजा सजा के उस दोस्त के लिए ख़त लिखते थे, फिर भेजते थे, फिर उसके वापस आने का इंतज़ार करते थे, और वो आता था तो फिर एक खुशी का मरहला। अच्छा, ये जो सारा प्रोसेस था ना, इस प्रोसेस में अब ऑटोमेटिकली उस दोस्त को, उस रिश्तेदार को सोच रहे होते थे। अच्छा, उस दौरान आपके जहन पे इम्प्रिंटिंग हो जाती थी उस शख्स के हवाले से बहुत सारी। वो जो इम्प्रिंटिंग थी ना, उस प्रोसेस से गुज़रते थे जब आप, वो आपका रिश्ता सामने वाले से मजबूत करती थी। ख़त लिखने से लेके ख़त आने, वापसी का जवाब आने तक का एक प्रोसेस, वो आपको सामने वाले से, आपके रिश्ते को मजबूत कर देता था। इसी तरह ईद कार्ड्स का मामला था। ईद कार्ड्स, जेब की खर्ची जमा करके दोस्तों के लिए ख़त लिखना, भेजना, फिर वापस आना, जेब में पैसे कम हैं, फिर ईद आने से पहले पहले अपनी खर्ची में से पैसे जमा करना, फिर अपने उन दोस्तों को देना, फिर उनके जवाब में ख़त आना, जो कार्ड से वो आना। ये जो सारा प्रोसेस था, खर्चियाँ जमा कर रहे हैं आप, फिर कार्ड्स लिख रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, ये आपकी दोस्तियाँ मजबूत करता था। जैसे पीटीवी के ड्रामे चलते थे उस दौर में, तो एक किस्त हम एक हफ्ते में देखते थे, दूसरी किस्त अगले हफ्ते चला करती थी। तो वो जो पूरा हफ्ता था ना, वो हम उस जो हमारा फेवरेट ड्रामा हो जाया करता था, उसके एक्टर्स को, उस कहानी को, उसके हीरो हीरोइंस को हम सोचते थे। जब हम सोचते थे तो वो हमारे यहाँ पे उनकी इम्प्रिंटिंग हो गई। मज़े की बात यह कि 25-25 साल गुजर जाने के बाद, 30-30 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज भी वो सारे ड्रामे, वो सारे कैरेक्टर्स हमें इस तरह याद है जिस तरह शायद 6 महीने पहले चला हुआ ड्रामा का भी हमें याद ना हो। ये जो पीठ पीछे सोचना का जो प्रोसेस है ना, एक दूसरे को पॉजिटिवली सोचना, ये आपके यहाँ सामने वाले लोगों की, आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, उनके नामों की, उनकी शख्सियत की यहाँ पे एक इम्प्रिंटिंग करवा देता है। वो जो इम्प्रिंटिंग है ना, दोस्तों को पीठ पीछे, रिश्तेदारों को, ताल्लुकात वालों को सोचना पॉजिटिवली, ये आपके रिश्ते सामने वाले से मजबूत करवाती है। सो एक छोटा सा फार्मूला है, आप दोस्तों को, अहबाबों को, रिश्तेदारों को पीठ पीछे पॉजिटिवली सोचें। आई होप कि हमारे रिश्ते नातों में, ताल्लुकात में, दोस्तियों में पुख्तगी आएगी और हम शायद बेहतर रिश्ते, नाते, दोस्तियाँ वो निभा सकें और सामने से वफ़ाएं भी उसी लेवल की हासिल कर सकें। शुक्रिया।